हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2023 से आपने एक कहानी देखी होगी और उस कहानी को हम 106वें संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। उस प्रावधान से संबंधित कुछ अपडेट आई है, इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, डीलिमिटेशन और इसी के साथ में संसद की जो सीटें बढ़ रही हैं उसको लेके इसके क्या समाधान हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लेक्चर में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। खबर को आप एक बार देख लीजिए, खबर आपसे क्या कहती है। पाई का विस्तार, मतलब जो हमारी संसद है हम इसके यहाँ पर विस्तार करने जा रहे हैं और यहाँ सीधा सा जो महिला आरक्षण है, इस महिला आरक्षण ये डेडिकेटेड है आपके पास विमेन रिजर्वेशन को लेके। आप सबने थोड़ा सा पीछे जाना है और थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे देखनी है 106वां संविधान संशोधन 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से यहाँ पे जाना गया। और इसमें प्रोविजन किया गया था कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे। किसको? महिलाओं को। कहाँ पे देंगे? लोकसभा और इसी के साथ में जो असेंबली है, इस असेंबली में राज्य विधानसभाओं में। लेकिन इसके लिए शर्तें ऐड कर दी थी। कंडीशन क्या थी कि नेक्स्ट जो सेंसस होगी, उस नेक्स्ट सेंसस के बाद ये ऐसा होगा, क्योंकि उसके बाद हमको डिलिमिटेशन कराएंगे और ये शुरुआती 10 सालों के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन 2023 में किया गया जो वादा है उसको नहीं निभाया गया, तो इसको लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो भारत सरकार ने अब उस बिल को अप्रूवल दे दिया है जो 33% महिला आरक्षण को देने को अग्री करता है। ये 33% महिला आरक्षण आपको कैसे मिलेगा, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब स्थिति ये है कि ये एज सून एज, मतलब जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो सेंसस है, वो सेंसस का जो आधार रहेगा 2011 की सेंसस के आधार पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आरक्षण का लाभ दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था कि नेक्स्ट सेंसस जब होगी 2027, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब बात की जा रही है कि इसी के आधार पर एक फॉर्मूला हमको तय करना पड़ेगा और उस फॉर्मूला की बेसिस पर ये रिजर्वेशन मिलेगा और जल्द से जल्द, जितने जल्दी पॉसिबल हो सकता है, ये लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे सके। महिलाएं जब इसमें भागीदार रहेंगी तो महिलाओं से संबंधित कानूनों को बेहतर तरीके से बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल, मसला बार बार यही है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सीटें बढ़ा देने से, सिर्फ और सिर्फ उनको सांसद विधायक चुन जाने से ना विमेन इंडिपेंडेंसी आएगी, ना विमेन एम्पावरमेंट आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक आप दिखावा कर रहे हैं। आप महिलाओं को अगर एम्पावर करना चाहते हैं तो उनको एजुकेशन दीजिए, उनको लिबर्टी दीजिए, उनको बिलीफ दीजिए, उनको फेथ दीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए और एक भरोसा दीजिए कि एक महिला होने के नाम से डरे नहीं। ये सारी चीज़ें महिलाओं को एम्पावर करेंगी। पर सरकार का जो कदम है वो स्वागत योग्य है कि आने वाले समय में, आने वाली कुछ स्टेट असेंबलीज में हो सकता है कि 33% का रिजर्वेशन हमको देखने को मिले। ये जेंडर एम्पावरमेंट लेकर आएगा, जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करेगा और फिर हमको इंक्लूसिव लॉज देखने को मिलेंगे, समावेशी कानून यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो आर्टिकल था वो यही है कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण है, इस आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे मिल गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिना मौजूद सांसदों को टिकट काटे महिलाओं को 33% आरक्षण कैसे दे? अभी यहाँ पर कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है समझिए। वर्तमान में 543 सीटें हैं और ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। और 1971 की जनसंख्या आधार पर क्यों है, उसके पीछे भी वजह समझो। 1971 का जो साल है वो ऐसा साल था जहां एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है हमको। जो नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बैलेंस ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया ने एक बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट की और साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो हमने इसी आधार पर दे रखा है। अगर अभी देते हैं तो टकराव,
मौजूदा 33% आरक्षण लागू होता तो 181 पुरुष सांसदों को अपनी सीट यहाँ पे गंवानी पड़ेगी। अगर अभी के आधार पर देते हैं तो 181 जो सीटें हैं वो पुरुषों की चली जाएंगी, महिलाओं को देनी पड़ेंगी। देनी नहीं पड़ेंगी, आप ऐसे समझिए कि अभी जो महिलाओं का हक है उन पे पुरुष बैठे हुए हैं, उन पुरुषों से हक छीनकर महिलाओं को वापस दिया जाएगा। लेकिन जब ये होगा तो यहाँ राजनीतिक असुरक्षा और भारी आंतरिक विरोध हमको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार ने बोला है देंगे, तो कैसे देंगे जरा इसको भी समझते हैं। देखो, अब 2019 का मास्टर प्लान है, 50% विस्तार की संभावना है। विस्तार की संभावना क्या है जरा इसको समझिए। क्योंकि सरकार ने जो डीलिमिटेशन है, इस डीलिमिटेशन की रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है और जो सीटों की संख्या है इनको बढ़ाकर 816 कर दिया जाएगा, 868 कर दिया जाएगा, इसे 16 कर दिया जाएगा। तो मौजूदा सीटें 543 ही सुरक्षित रहेंगी। नई 273 जो सीटें हैं जो ऐड होंगी, उनमें से जो नई सीटें हैं वो सारी की सारी महिलाओं को मिल जाएंगी 2029 में। लेकिन अभी कैसे देंगी, ये कैसे दी जा सकती हैं, आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और सरकार कब तक दे सकती है इस बारे में भी अपनी राय यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। नई जोड़ी गई जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे मौजूदा सांसदों का रास्ता सुरक्षित रहेगा और महिलाओं को भी जो पार्टिसिपेशन है ये 33% मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, 33% आरक्षण का जो सटीक गणित है वो ये कहता है कि अभी 543 है, ठीक है, प्लस 273, 816 सीटें हो जाएंगी। 816 का 33% यानी कि 272, यानी 273 सीटें, जो 273 सीटें हैं ये महिलाओं के कोटे के बराबर हैं और इनको मिल जाएंगी। और ये 33% आरक्षण भी यहाँ पे मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आंतरिक आरक्षण है, मौजूदा SC 15 और ST 7 आरक्षण के भीतर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। इन वर्गों की 1/3 सीटें संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित हो जाएंगी। तो आंतरिक आरक्षण का प्रावधान भी हमको देखने को मिल जाएगा। अब मोहर लग गई है, अगली सेंसस का वेट नहीं करना है, उस सेंसस से पहले ही आरक्षण मिल जाएगा। क्या महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के हितों का ध्यान बेहतर तरीके से रख पाएगा, इस पर आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। दूसरा जो बेटा इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हमको देखने को मिल जाता है बच्चे, किसके बारे में, जो डीलिमिटेशन है। इस डीलिमिटेशन को लेके सरकार ने डीलिमिटेशन से संबंधित भी जो सिफारिशें हैं, इन डीलिमिटेशन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। और डीलिमिटेशन आप सबको पता है भारत के संविधान के, जब आप आर्टिकल 82 को पढ़ने जाते हैं, आप 82 को पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हर जो जनगणना है, हर जनगणना, एवरी जो सेंसस है, इस सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा और ये जो सीट है इन सीटों के एलोकेशन को चेक करेगा कि किसके पास कितनी सीटें होंगी या नहीं होंगी। और इसकी सिफारिशें भी एक्सेप्ट कर ली है। मतलब 2027 की जो सेंसस है उस सेंसस के बाद सीटें बढ़ जाएंगी, और सीटें बढ़ जाएंगी तो आरक्षण का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और इस तरीके से जो विमेन एम्पावरमेंट है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे होगी, अर्जुन सिंह की प्लेबुक आपको दिखाई देती है। ये पाई के विस्तार की रणनीति नई नहीं है, इसका आविष्कार 2005 और 6 में यूपीए सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने किया था। 2006 का लक्ष्य, उच्च शिक्षण संस्थान IIT IIM केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 93वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करना था, वे सामान्य वर्ग को नाराज किए बिना। तो ये कैसे होगा, जब तक आपको सेटलमेंट करेंगे तो नहीं होगा। और उसी आधार पर इस सरकार ने प्लान बना लिया। जब संसद भवन बना, उस संसद भवन बनने के बाद ये बात तो तय हो गई थी कि अब हमारी जो सीटें हैं वो सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता जहां हम महिलाओं को उनका वो हक जो अभी तक उनसे छीना जा रहा था उनको उपलब्ध करा दें, और एक विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की मुहिम को हमको करें, बढ़ावा दे दें। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ये टोटल सीटें भी बढ़ जाएंगी, महिलाओं को भी सीटें मिल जाएंगी, SC ST की सीटों का दायरा भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और डीलिमिटेशन का जो परमिशन है उसको भी सरकार ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी और आप बेहतर तरीके से इसको यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है भाई। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और इम्पॉर्टेंट अपडेट है हमारे पास ये
है ना, ये है, आप इसको बोल रहे हैं हमारा अचीवर कार्निवल सेल। ये लोएस्ट प्राइस एवर आपको दिखाई दे रहा है, अभी तक की सबसे कम प्राइस है 12,999 रुपये में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अगर GRS जो कोड है इसको यूज़ करते हैं, ऑल UPSC कोर्सेज पर लिमिटेड पीरियड के ऑफर हैं, आप जल्दी जाएं और इसको ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से आपके प्रिपरेशन को शुरू करें। संविधान के बहुत सारे पहलू हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, ठीक है, और ढेर सारे प्रोविज़न जो कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि हर जगह महिलाओं को समान अधिकार मिलनी चाहिए, महिला समानता को प्राथमिकता आपको देना है। अब सरकार के कदम कैसा है, आप इस पर अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।